वेलकम बैक। और दूसरी तिमाही में वी गार्ड की आय की बात करें 14% यहाँ पर बढ़ी है, जबकि मुनाफे में हमने 7% की बढ़त देखी है। नतीजों और आगे के आउटलुक पर बात करते हैं। वी गार्ड के सीईओ वी रामचंद्रन हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। रेवेन्यू यहाँ पे डबल डिजिट रिपोर्ट हुए हैं तिमाही में, और डिमांड ट्रेंड यहाँ पर काफ़ी मजबूत रहने की आशंका और संभावना भी जताई जा रही है, कम से कम इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की अगर हम बात करें। ये बताइएगा कि डबल डिजिट ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल रहेगी फिर इस लिहाज से। हाँ, अभी तो हमें कुछ मतलब ग्रोथ कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जो है कि विंटर का जो सेटिंग है ये थोड़ा डिले हो गया है। तो वाटर हीटर जैसे कैटेगरी में हमको लास्ट क्वार्टर भी जो है हमने देखा है कि बिजनेस फ्लैट रहा है, 2-3% का ग्रोथ है। तो बट हम समझते हैं ये एक्सटेंडेड समर का इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो है किचन जो कैटेगरी है जिसमें मतलब पिछले 1.5-2 साल से मतलब स्लोनेस रहा है मार्केट में, उसमें भी जो है मार्केट कंटिन्यू कर रहा है स्लोअर ग्रोथ रेट पे, फ्लैट फ्लैट ग्रोथ नजर आ रही है। तो ये दो कैटेगरीज में थोड़ा सा मतलब हमको कंसर्न है सेकेंड हाफ के लिए। मगर जो बाकी के कैटेगरीज जो हैं दे आर फायरिंग वेल, तो हम समझते हैं कि सेकेंड हाफ में भी हम हमारा ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि हमने मॉनसून यहाँ पे एक्सटेंडेड देखा हुआ है, क्या लगता है आपको किसी भी तरह से आपके बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट? मानसून अच्छा रहा है, कुछ एरिया में ज्यादा रहा है। लास्ट क्वार्टर में मानसून का इम्पैक्ट थोड़ा सा बिजनेस डिसरप्शन हो गया था, पर्टिकुलरली ईस्ट में जो है हमारा। अगर आप ईस्ट की बिजनेस देखोगे अच्छी स्ट्रॉन्ग हाई डबल डिजिट ग्रोथ में थी क्वार्टर वन में, बट क्वार्टर टू फ्लैट रहा। क्योंकि ये मानसून वगैरह के कारण जो है रूटीन और रेगुलर एक्टिविटी थोड़ा सा जो है अफेक्ट हो गया था ईस्टर्न रीजन में। तो वहां पे तो हम सेकेंड हाफ में ईस्टर्न रीजन की सेल्स में हम रिकवरी एक्सपेक्ट करते हैं। जहां तक थोड़ा सा मतलब मानसून अच्छा रहने के कारण वाटर टेबल थोड़ा सा जो है मतलब बेटर हो गया होगा, जिससे कि पंप के डिमांड में थोड़ा असर पड़ सकता है। सो ये मतलब मानसून का इम्पैक्ट है। तो कुछ सेंस में जो है हमको ईस्टर्न रीजन में सेल्स की ग्रोथ अच्छी आएगी सेकेंड हाफ में, क्योंकि जो इंटरप्ट हो गया था मानसून के कारण। पर थोड़ा सा जो है पंप जैसे कैटेगरी में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि वाटर टेबल जो है बढ़ गया है, तो पंप की डिमांड थोड़ी सी जो है मतलब मॉडरेट हो सकती है, जो मतलब काफी स्ट्रांग रहा है पिछले 6 महीने में। लगभग सभी सेगमेंट्स यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनफ्लेम में थोड़ा सा रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखें तो। क्या वजह हो सकती है और कितनी इम्प्रूवमेंट की अब उम्मीद होगी दूसरी तिमाही में? सनफ्लेम जो है अभी हमारे पास पिछले 18 महीने से हमारे साथ, 18-20 महीना समझ लो हमारे साथ है। हम लोग लास्ट ईयर बाय मई जून में ही मैनेजमेंट टीम सनफ्लेम में डिप्लॉय कर पाए। अभी टीम जो है अभी 1 ईयर 3 मंथ्स सनफ्लेम में है। सनफ्लेम की इंटीग्रेशन एक्टिविटी वगैरह ऑन शेड्यूल चल रहा है, और इंटीग्रेशन जो है एज पर प्लान प्रोग्रेस हो रहा है। सनफ्लेम में मल्टीपल चैनल्स हैं। जहां तक जीटी बिजनेस है, जीटी बिजनेस में अच्छा ग्रोथ रहा, डबल डिजिट ग्रोथ रहा। बट बाकी के 3 बिजनेस, दैट इज ई कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेड और रीजनल चेन्स और सीएसडी सीपीसी, इन कैटेगरीज में थोड़ा सा चैलेंज रहा है। ई कॉमर्स जो है, वी-गार्ड का जो ई कॉमर्स सिस्टम है, हम डायरेक्टली इन्वेंट्री हमारे वेयरहाउस में रखते हैं और डायरेक्टली हम डील करते हैं कस्टमर के साथ। सनफ्लेम का जो सिस्टम था वो थ्रू थ्रू डीलर्स जो है वो ई कॉमर्स में प्रेजेंस मेंटेन करते थे। तो ये ट्रांजिशन में जो है मतलब थोड़ा टाइम लगा है हमको, बट हमारी जो मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन और जो मतलब वेयरहाउसिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो ये ये बताइएगा कि टियर 2 टियर 3 में डिमांड किस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है? स्लो डाउन के यहाँ पर कुछ बातें भी है अर्बन एरियाज़ में, क्या आप भी इस तरह की दिक्कत से जूझ रहे हैं?
हाँ, हमारा ब्रॉडली जैसे मैंने बताया, सारे कैटेगरीज के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है Q2 में। हमको तीन इश्यूज थे Q2 में। एक तो जो मैंने बताया, ईस्टर्न रीजन में मतलब बिजनेस फ्लैट रहा मॉनसून स्ट्रांग होने के कारण हमारे की मार्केट्स में। दूसरा जो है, हमें कुछ चैलेंजेस रहे हैं वेदर के कारण, क्योंकि जो विंटर की ऑनसेट डिले होने के कारण जो है वाटर हीटर कैटेगरी की जो सेलिन है, मतलब ट्रेड स्टॉक करता है विंटर चालू होने के पहले, इसमें थोड़ा सा मतलब स्लोनेस नजर आया है। वो भी फ्लैट रहा है, 2-3% का ही ग्रोथ मिला है हमें। तो ये दो मेजर चीजें हैं। और जहां तक किचन का सवाल है, पिछले 2 साल से किचन बिजनेस जो है प्रेशर में रहे हैं, डिमांड कंप्रेशन रहा है उसमें। तो ये बेसिकली हमारे बिजनेस में नजर आ रहा है। किचन का इश्यू जो है, डेफिनेटली कुछ हद तक किचन हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा कंज्यूमर हाउस होल्ड पेनिट्रेशन का कैटेगरी है। ओवरऑल टॉप लाइन का आउटलुक FY25 के लिए आपने अपने लिए क्या रखा होगा, और 3 से 5 साल का अगर मैं कोई व्यू चाहूँ आपसे तो आप क्या नंबर दे पाएंगे? तो हमारा जो है मतलब ऑलवेज ऑब्जेक्टिव रहा है 15% कैगर का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में डिलीवर करने का, और इसके ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं। इसमें कुछ साल जो है 1-2% ऊपर आ जाता है, कुछ साल 1-2% नीचे आ जाता है, बट ब्रॉडली हम 15% ग्रोथ की जो है प्लान करते हैं। उस हिसाब से हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, और उस हिसाब से हमारे बाकी एफर्ट्स की प्लानिंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने सवालों के जवाब दिए। झटपट मानस के पास रुक कर लेते हैं। और मानस, क्या रणनीति सुझाएंगे आप? देखिए, जो गिरावट है वो पिछले करीब 3 या 4 सेशन से थोड़ी थमी ज़रूर है। लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदारी अभी फिलहाल के लिए तो नहीं करनी है वीक में। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक्स बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट स्तर 440 है। अगर 440 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 395 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। के साथ और नज़रिए के साथ आपको जो है रणनीति वी कार्ड में। और इसी के साथ मानस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाज़त दे, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। नमस्कार।